सो ऑल राइट गाइज एंड वेलकम टू लेक्चर 12। एंड आज के लेक्चर में हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे वो है अपना एनिमेशंस को आज हम लोग बड़े प्यार से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो फॉर दैट बेसिकली मैंने यहाँ पर नोट्स बना लिया, तो क्विकली मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं index.html एक क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क हिट करता हूँ और फिर यहाँ पर क्विकली मैं क्या लगा देता हूँ, एनिमेशंस इन CSS, ठीक है। देन मैं यहाँ पर एक style.css ऐड करूँगा। देन आफ्टर दैट सिंपली यहाँ पर आऊँगा लिंक, और लिंक क्या करूँगा मैं अपने CSS फाइल को। इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक है। लास्ट वीडियो की तरह मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। जो भी अपना ये वाला डिज़ाइन था ना, इसी को फॉर नाउ लेट मी जस्ट सिंपली कॉपी इट, ठीक है। होगा तो हम एक मिनी सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, मिनी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। एंड देन मैं क्विकली यहाँ पर आता हूँ और जो अपना कंटेनर का डिज़ाइन है उसको ले करके आता हूँ, मतलब style.css में चलता हूँ। ये रहा कंटेनर का, एंड हियर इज़ फॉर आवर बॉक्स, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा एंड यहाँ पर ये जो भी है इन सबको हटा दूंगा, ठीक है, क्विकली, नो प्रॉब्लम। देन सारे के सारे फाइल्स बंद करूँगा, सबको यहाँ पे क्लोज करूँगा। लेक्चर 12 में अगेन इसको एंड इसको फ्रेशली ओपन कर लूँगा एंड जो अपना नोट्स है उसको भी ओपन करके, यप, डन। इसको क्विकली बंद करूँगा एंड आफ्टर दिस सिंपली फिर इसको मैं गो लाइव पे दोबारा क्लिक करूँगा एंड अभी देख सकते हो कि हम लोग दोबारा जो हमने जहाँ पर इस चीज़ को वो करा था, जैसा डिज़ाइन दिया वो चीज़ यहाँ पर दोबारा आ गई। अच्छा, अब हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में? अब हम लोग सीखने वाले हैं एनिमेशंस के बारे में, ठीक है। कि एनिमेशंस बेसिकली देखो सेम होता है ट्रांजिशन की तरह। अगर हम देखें ना तो लगभग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा मैच करती है एनिमेशंस की तरह, बट CSS एनिमेशंस की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें कर सकते हो जो आप ट्रांजिशंस के अंदर नहीं कर सकते। इसलिए ये एक जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीखना, ठीक है। देखो, CSS एनिमेशंस अलाउ एलिमेंट्स टू ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स स्मूथली, नो प्रॉब्लम। द की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन एनिमेशंस, जब से पहला क्या होता है, एनिमेशन का नाम आता है, ठीक है, देखेंगे। एनिमेशन की ड्यूरेशन आती है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन का डिले। हाँ, फिर एक नई चीज़ इसमें क्या है कि एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, कितनी बार आप उस एनिमेशंस को दिखाना चाहते हो। देन एनिमेशन का डायरेक्शन, की डायरेक्शन क्या रखना है, नॉर्मल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स करना है, अल्टरनेट करना है, अल्टरनेट रिवर्स करना है, या फिर ये देखेंगे अभी हम, डोंट वरी। देन एनिमेशन प्ले स्टेट, ये क्या बेसिकली कि आपको ये होता है कि मान लो एनिमेशन चल रही है, आपने पॉज कर दिया, वो जावास्क्रिप्ट से करते हैं बट हम मैनुअली करके देखेंगे, तो आपकी एनिमेशन यहीं बीच में स्टॉप हो जाएगी। देन आप रनिंग कर दोगे तो फिर वो चीज़ चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। देन एक चीज़ होती है हमारा फिल्म मोड। देखो, फिल्म मोड ऑल्दो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इट्स डेफिनेटली ऑप्शनल, तो इसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। एंड देन अगर आप एक साथ सारी चीज़ें लगाना चाहोगे तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो एक काम करते हैं हम लोग, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर कंटेनर ले रखा है एंड यहाँ पर बॉक्स ले रखा है, ठीक है। ओके, देखो, CSS एनिमेशंस अप्लाई करने के लिए ना हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, @की फ्रेम्स, ठीक है। ये चीज़ क्या है, एक नई चीज़ है, ध्यान से सुनना। ये क्या है, @की फ्रेम। जहाँ भी आपको @ लिखा हुआ दिख गया कहीं भी, मतलब मोस्टली मर्न स्टैक के अंदर, इसको हम डायरेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्टिव्स। तो की फ्रेम डायरेक्टिव्स अगर मैं बोलूँ तो आप समझ रहे होंगे ये है। अब आइडेंटिफायर क्या है कि आप बेसिकली यहाँ पर नाम दे रहे हो अपने एनिमेशन का। आप सूरज नाम लिख सकते हो, आप प्लूटो अकेडमीज का नाम रख सकते हो, आप अपना नाम रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको बेसिकली क्या बोल देता हूँ, लेट्स से सूरज, गॉट इट, सूरज एनिमेशन, इजी, ठीक है। अब इसके अंदर एनिमेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, एक तरीका होता है फ्रॉम, ठीक है, कि कहाँ से, एंड दूसरा क्या होता है टू, कहाँ से कहाँ तक, है ना, आया मैं कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। ओके, गाने बाद में देखेंगे। अभी ये क्या, फ्रॉम, कि भाई यहाँ से बेसिकली मुझे कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना, एक तरीका होता है, विल सी। देखो, फ्रॉम एंड टू, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। अभी हम बेसिकली क्या करते हैं कि सिर्फ फ्रॉम को 1 मिनट के लिए ऐसे करते हैं, टू। मैं ये चाहूँगा कि जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में भी ट्रांसलेट एक्स एक्सिस से चाहता हूँ मैं आगे बढ़ा दूँ, ठीक है। लेट्स से एक्स एक्सिस से मैंने क्या कर दिया, मैंने 1000 पिक्सल्स आगे भेज दिए, ठीक है। अभी अगर मैं सेव करूँगा
एंड यहाँ पर आकर के चेक करूंगा, रिलोड करूंगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे काम नहीं करता। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसके अंदर भी हम एनिमेशंस लगाना चाहते हैं, हम बॉक्स के अंदर लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, क्या? एनिमेशन नेम। आपके एनिमेशन का नाम क्या है? तो मेरे एनिमेशन का क्या नाम है? सूरज एनिमेशन। यही है मेरे एनिमेशन का नाम। अच्छा, अभी अगर मैं सेव भी करूँगा तो क्या अभी भी काम करेगा? नॉट वर्किंग, ठीक है। अभी हमें क्या देना पड़ेगा? अभी हमें एक चीज़ और देनी पड़ेगी, क्या? कि ड्यूरेशन, कितने देर का आपको एनिमेशन रखना है। लेट्स से अगर मैं 2 सेकेंड्स का रखता हूँ। तीसरा क्या होगा कि एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन इज इन एट रखते हैं। अब ये लास्ट क्या आता है अपना? एनिमेशन आइटरेशन काउंट। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी बार इसको बेसिकली एनिमेट करवाना चाहते हो। लेट्स अगर मैं 3 टाइम्स दे दूं एंड देन मैं अगर यहाँ पर आकर के बेसिकली इसको बैक चलते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन लगा के अगर मैं सेव करूँ, देन यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर अभी बेसिकली अभी अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर बेसिकली देखो एनिमेशन लगाया कि 2 सेकंड में ईज एंड आउट। और अभी अगर मैं एक और क्विकली इसको रिलोड करूँ तो देखो क्या हो रहा है, देखते रहना। देखो एक बार 1000 पिक्सल तक गया, 3 बार होने के बाद क्या होगा, ये चीज़ रुक जाएगी। देखना प्यार से, मैंने रिलोड करा, एक बार पूरा 1000 पिक्सल तक गया होगा। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ, देखना 1000 पिक्सल तक ये चीज़ जाएगी। देखो ये क्या, ये एनिमेशन है। देखो रिलोड करा, ये हुआ क्या, एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया। 3 ही बार मैंने काउंट दिया था, इसलिए क्या हुआ, अपना 3 बार हमने एनिमेशन यहाँ तक जानी चाहिए। फ्रॉम क्या है, लीव इट, मतलब बेसिकली आप ये बता रहे हो कि आपका एनिमेशन कहाँ से शुरू होना चाहिए। प्रॉपर्टी सिंपल वही रखते हैं, कहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने इसको बोला कि मेरा एनिमेशन शुरू हो जो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन है, क्योंकि हमने वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी नहीं दी, फ्रॉम हमने एम्प्टी रखा हुआ है। देन 2 हमने क्या दे दिया कि ट्रांसलेट एक्स कर दो बेसिकली मेरे इस प्रॉपर्टी को यहाँ से उठा के पूरा मतलब 100 पिक्सल तक ऐसे आगे लेकर के चले जाओ, ठीक है। और ये स्मूथली देख सकते हो आगे लेकर के जा रहा है विदाउट एनी इशू, ठीक है। तो एक चीज़ हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, दिस इज हाउ इट्स वर्क, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज़ होती है अपने पास, आइट्रेशन काउंट, है ना। अभी अगर मैं इसको इन्फानाइट कर दूं तो इसका मतलब ये है कि अब ये बस चलता ही रहेगा, अब ये रुकेगा ही नहीं। अब ये इन्फानाइट टाइम तक ये जो अपनी एनिमेशन है ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। ये क्या हो गया अपना आइट्रेशन काउंट। तो अभी तक अगर मैं देखूं, हमने जो भी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में अपने कर रखे हैं। एनिमेशन का नाम, ठीक है, ये हमने नई चीज़ देखी कि सबसे पहले, अच्छा एक ही एनिमेशंस नहीं, आप मल्टीपल एनिमेशंस बना सकते हो और मल्टीपल नाम दे सकते हो उस एनिमेशंस के। एनिमेशन का ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन एंड आइट्रेशन काउंट, कि बेसिकली आप कितने देर तक बेसिकली वो करवाना चाहते हो। देन यहाँ पर हमारे पास और आ जाता है क्या, एनिमेशन डायरेक्शन, कि बेसिकली आप क्या डायरेक्शन रखना चाहते हो। अगर मैं रिवर्स रखूँगा तो क्या होगा, उल्टा शुरू होगा। देखो ये चीज़ कहाँ से आ रही है, रिवर्सली उल्टे से शुरू हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, उल्टे से शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ क्या है, ये अपनी डायरेक्शन है कि हम कैसे बेसिकली अपने डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी अल्टरनेटिव रिवर्स है कि पहले एक बार ऐसे जाएगा, मतलब अल्टरनेट गया, दोनों चीज़ रिवर्स हो जाएगी। देखो ये चीज़ क्या होगी, बेसिकली एक पेंडुलम काइंड ऑफ हम इसको बना सकते हैं, काइंड ऑफ, अगर हम लोग चाहें तो, ठीक है। देख सकते हो कि ये चीज़ कुछ इस तरीके से काम कर रही है। अच्छा, अब एनिमेशंस की मदद से ना आप एक लोडर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब छोटे मोटे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स अगर हम बनाएंगे ना, हमें और अच्छे समझ में आएगा। अब एक काम करते हैं, इस बॉक्स को हटा देते हैं, अभी इसको सेव करते हैं, ये चीज़ खाली है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, एक लोडर बनाते हैं। लोडर के लिए हम क्या कर सकते हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। लोडर लोडर लोडर, ठीक है। स्पिनर बेसिकली हम बनाना चाहते हैं, है ना। वी वांटेड टू क्रिएट अ स्पिनर। तो फॉर स्पिनर बेसिकली वी नीड अ आइकन, ठीक है। तो हमें चाहिए होगा एक लोडिंग आइकन। तो वो मैं कहाँ से ला सकता हूँ, फॉन्ट ऑसम आइकन्स CDN लिंक, ठीक है। लेट मी जस्ट सर्च फॉर दैट। देखो यहाँ पे जो मिल रहा है ना आपको, ये आइकन का, ये चीज़ आप कॉपी कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग फॉन्ट ऑसम के ना आइकन्स यूज़ कर सकते हैं, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो एक मिनट ऐसे लिंक लेंगे, ठीक है। एंड ऐसे आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि इसके आइकन्स को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन अगर मैं भी सर्च करूँ फॉन्ट ऑसम आइकन्स एंड देन इसको ओपन करूँ,
एंड अभी मैं यहाँ पर सर्च करूँ क्या, लोडर, तो ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ और किसी एक लोडर को उठा लूँ, सारे ही प्रो है, देयर इज़ नॉट एनी। क्लासिक में अगर हम चलें, इसमें आए, शार्प में आए, लोडर 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 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वट आई कैन डू इज़ टू यूज़ SVG, ठीक है। तो मैं चलूँ क्या, लूसिड डेव डॉट आइकन्स पे चलूँगा, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा क्या, देखो लोडर के लिए, ये जो लोडर ना, लोडर सर्कल, इसका जो SVG है उसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। एंड देन आप जिस भी अपने उसमें काम कर रहे हो, आप वहाँ चले जाना। लेट्स से मैं HTML CSS JS में काम कर रहा हूँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको बना के, वो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट है ना। लेट मी सर्च फॉर, कहाँ गया अभी, मैंने देखा तो था, ये रहा, CSS, और आज क्या है, 12 लेक्चर, तो लोडर सर्कल, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया। मैं चाहता हूँ पहले सर्कल सेंटर में ना एक इमेज लाना, ठीक है। तो उसके लिए मैं कंटेनर में चलूँगा एंड कंटेनर की डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ सबसे पहले, सो दैट, अभी देखो डिस्प्ले इनलाइन नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड अलाइन आइटम भी क्या कर देंगे हम लोग, सेंटर कर देंगे, ठीक है। अलाइन कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम्स हम लोग क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, एक IMG का बेसिकली यूज़ करेंगे, सोर्स डॉट स्लैश क्या है ये, एंड देन इसको हम क्लास, लेट्स से हमने लोडर क्लास दे दिया। अभी अगर मैं सेव करूँ, देखो ये चीज़ हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। हाइट विथ बढ़ा लो, कोई बात नहीं। अगर मैं इसकी लेट्स से हाइट को दे देता हूँ 100 एंड विथ को भी दे देता हूँ 100, एंड अभी अगर सेव करूँ, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी देख सकते हो ये एक सिंपल इमेज है। मैं क्या चाहता हूँ, उसको गोल गोल वो करना, एक लोडर टाइप ऑफ एनिमेशन से ऐड करना, ठीक है। अब ये जो लोडर क्लास नेम है, मैं इसको टारगेट करूँगा, बट उससे भी पहले मैं क्या करना चाहूँगा कि यहाँ पर आऊँगा, एक नया की फ्रेम बनाऊँगा, ठीक है। की फ्रेम्स क्या नाम दिया मैंने, LOADL, लोडिंग, ठीक है। एंड बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं एक लोडर इम्प्लीमेंट करना। तो देखो लोडिंग कैसे काम करेगा, लोडर इज सिंपल कि हम रोटेट करवाना चाहते हैं ना। तो देखो फ्रॉम और टू, रोटेट वाला जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर लेंगे कि भाई 0 डिग्री से 360 डिग्री तक क्या कर दो, लोड करवा दो, ईजी। ओके, तो अभी मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और अपने सिंपल लेट्स से डॉट लोडर ही नाम था ना, क्या नाम था, डॉट लोडर को टारगेट करता हूँ, और इसके अंदर मैं बेसिकली क्या करूँगा कि एनिमेशन नेम को क्या दे दूंगा, एनिमेशन नाम को दे दूंगा लोडिंग, ठीक है। फिर एनिमेशन ड्यूरेशन दे दूंगा, एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है। लेस एनिमेशन ड्यूरेशन दे दिया मैंने 2 सेकेंड्स का। उसके बाद मैं और क्या दे दूंगा, और मैं दे दूंगा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, वही क्या होगा अपना, लीनियर रखते हैं, लीनियर रखते हैं, लीनियर। एंड वही एनिमेशन आइटरेशन काउंट हम कितना रखते हैं, एनिमेशन आइटरेशन जो अपना काउंट है उसको रखेंगे हम लोग इनफाइनाइट, ठीक है। अभी अगर मैं सेव करूं और आकर के देखूं, तो लुक एट दैट, ये क्या एक एनिमेशन है, ये क्या एक लोडिंग एनिमेशन है। आप देख सकते हो कि कैसे आपने एक लोडर, एक इमेज को बेसिकली एनिमेट कर दिया, ताकि जिस समय ये लगे कि हम एक चीज़ को लोड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एक और बना के दिखाता हूँ, चलो एक लास्ट और बना के दिखाता हूँ, जिसको बोलेंगे हम लोग पल्स, ठीक है। अभी इसको बेसिकली कमेंट आउट कर देता है, ठीक है। इसी डिव को या फिर इस डिव को रहने दो, एक डिव ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, क्लास नेम दे देते हैं CIRCLE सर्कल, एंड इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब इस सर्कल को हम लोग पहले टारगेट करते हैं और इसको एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आते हैं, लिखेंगे क्या, डॉट सर्कल, ठीक है। इसकी कुछ हाइट देंगे, लेट्स से हाइट दे दिया हमने 150 पिक्सल। सिमिलरली हमने विथ भी दे दिया 150 पिक्सल, बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ये क्या कलर है, रेबल रेबिक का पर्पल, ओके। एंड बॉर्डर रेडियस 50% दे देंगे। अभी अगर मैं सेव करूं तो देखना चाहता हूं, अच्छा ये चीज़ अभी ऐसे आ रही है, ओके। एंड बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर ही देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, विच एवर, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे होवर करूँ,
तो क्या होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी ऐसे बड़ी हो जाए, मतलब पल्स होवर नहीं करते, इस पर हम एनिमेशन लगाते हैं कि ये चीज़ बड़ी हो कम हो, बड़ी हो कम हो, ठीक है। जैसे हार्ट बीट पल्स वो करती है ना, तो हम काइंड ऑफ वो चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, की फ्रेम आइडेंटिफायर क्या होगा, PULSC पल्स, एंड देन बेसिकली फ्रॉम, है ना, फ्रॉम, हाँ स्केल 1 करो और 2 क्या करो, स्केल 1.2। देन सिमिलरली एनिमेशन का नाम दे दो, एनिमेशन का नाम क्या है, PULSC पल्स है एनिमेशन का नाम, ठीक है। एंड देन एनिमेशन का ड्यूरेशन, एनिमेशन का टाइमिंग और आइट्रेशन काउंट इनफाइनाइट। अभी अगर आप देखोगे तो देखो, दिस इज हाउ इट लुक्स, देखो। अच्छा, अब चाहो तो आप यहीं पे क्या कर सकते हो, ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हो। अब आप यहीं पर क्या कर सकते हो, ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हो। देखो ट्रांजिशन ऑल, है ना, सारी प्रॉपर्टीज पे 1 सेकेंड, ईज इन एंड आउट, ठीक है। तो देखो दिस इज हाउ इट लुक्स, एक मिनट इसको वो करते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, देखो, लुक एट दैट, लुक एट दैट, आई मीन इट्स परफेक्ट, ठीक है। ओके, तो अब हम और क्या कर सकते हैं, चलो एक एक मैंने और देखा था वो बनाते हैं, देन हम ऐसी होती है एनिमेशंस, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ज़्यादा, और मैं क्या ही इसके अंदर आप सभी को बता दूँ। चलो इस एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। एक डिव लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी है इसको कमेंट आउट कर दो, इसको ऐसे ही रहने दो, चलो कमेंट आउट कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, ऐसे बंद करते हैं, ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, एंड इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, एंड देन हम लोग यहाँ पर आते हैं, और एक मैंने बेसिकली एक डिव बनाया स्टेज का, देन एक फिगर का नाम हमने क्या दे दिया, एक बॉल दे दिया, ठीक है। फिगर एलिमेंट रिप्रेजेंट सम फ्लो कंटेंट अपोर्शनली विद अ कैप्शन, ठीक है। इसे क्लास नेम दे दिया हमने क्या, बॉल, ठीक है। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इस बॉल को भी वो बना लेता हूँ, इस बॉल को टारगेट करते हैं, इसको हम बेसिकली सर्कल बनाएंगे पहले इस बॉल को। तो यहाँ नीचे आते हैं, हमने बॉल को टारगेट करा, देखो क्या है बॉल के अंदर, बैकग्राउंड है, बॉर्डर रेडियस है, हाइट है, पोजीशन एब्सोल्यूट है, एंड विड्थ 50 है। एंड एक चीज़ और हमें करनी है, करना क्या है कि जो अपना स्टेज था उसके बैकग्राउंड कलर को टारगेट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ अपनी स्टेज है, बैकग्राउंड हमने दे दिया, बॉर्डर रेडियस है, हाइट है, विड्थ है, मिनिमम विड्थ है। देखो ये सारी चीज़ें आई होप मुझे कोड करके नहीं बतानी पड़ेगी, इसलिए मैं सिंपल ऐसे रख रहा हूँ। एंड देन अगर मैं सेव करूँ एंड अब आके अगर यहाँ चेक करूँ, देख सकते हो हमें यहाँ पर एक ऐसा बॉल सा मिल रहा है। देखो अब मैं यहाँ पर कैसे एनिमेशंस लगाता हूँ, अब मैं जैसे ही बॉल पे होवर करूं, ठीक है, मैं कहता हूँ जैसे ही मैं डॉट बॉल पे होवर करूं, तब मेरा क्या हो, बेसिकली एक एनिमेशन, चलो शॉर्ट फॉर्म प्रॉपर्टी लगाता हूँ। देखो एनिमेशन की शॉर्ट फॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला एनिमेशन का नाम आता है, तो मैं इस एनिमेशन का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या नाम रख सकते हैं हम एनिमेशन का, बेसिकली स्लाइड, ठीक है। एनिमेशन का नाम रखेंगे स्लाइड है, एनिमेशन की ड्यूरेशन, ठीक है, कि कितने देर का रखना है, लेट्स से मैं रखता हूँ 3 सेकेंड। टाइमिंग फंक्शन क्या रखना है, लेट्स से ईज इन आउट रखते हैं। डिले कितना रखना है, 1 सेकेंड का डिले। आइट्रेशन काउंट हम क्या रखें, लेट्स से आइट्रेशन काउंट रखते हैं हम लोग क्या, इन्फिनाइट, पता ही है ना मिनी साइज। डायरेक्शन फिल मोड की जरूरत नहीं है, तो वो चीज़ आप सिंपली हटा सकते हो, ईजी। अब इसका हम क्या करते हैं, की फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। की फ्रेम्स बनाया, क्या नाम था, स्लाइड। और अब की बार हम फ्रॉम टू में नहीं करेंगे, अब की बार हम परसेंटेज में खेलेंगे, ठीक है। अब की बार हम क्या करेंगे, बेसिकली परसेंटेज में खेलेंगे। देखो परसेंटेज में हम बेसिकली क्या करेंगे, मैं एक बार ले आता हूँ, कोड उठा के ले आता हूँ ना, सो दैट आपको पता चले यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने बोला 0% में जो मेरी बॉल की पोजीशन है वो लेफ्ट से 0 हो, टॉप से 0। 50% में क्या हो कि लेफ्ट से 244 पिक्सल हो जाए, टॉप से ऐसे हो जाए। 100% पे 488 मतलब लेफ्ट में चला जाए, एंड ये चीज़ ऐसे ही काम करे, ठीक है। ईज इन आउट नहीं करते, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लीनियर बना लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं सेव करूँगा एंड इस पर जैसे होवर करूँगा, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट देना, ठीक है। वट इज़ हैपनिंग हेयर, मिनिमम विद दिया हमने, सारी चीज़ें दी, ठीक है। स्लाइड 2 सेकेंड का होना चाहिए और लीनियर, ओके ओके। व्हाट इफ अगर मैं, एक मिनट देना, स्लाइड है, इसको अगर मैं अभी लीनियर रखूं एंड इन सब को अगर मैं हटा दूं फॉर नाउ, अब अगर मैं आऊँ और इस पर अगर मैं अभी, ये बेसिकली इस वजह से तो नहीं हो रहा कि मैं होवर कर रहा हूँ तो ये बार बार ऐसे हो जा रहा है। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं होवर पे ना लगाऊं,
लेट मी सी ना, देखते हैं हो क्या रहा। अगर मैं अभी होवर पे ना लगाऊं, ओवरऑल इस बॉल पे ही लगा दूं अभी, हाँ देखो, लुक एट दैट। अभी आप देख सकते हो कि ये बॉल यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई। आप ऐसे और नीचे कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं इसको अभी इन्फिनाइट कर दूं, ठीक है, 1 सेकेंड का डिले लेके इसको हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनाइट। तो ये चीज़ देखो चलती ही रहेगी। अब देख सकते हो बॉल कैसे ऐसे आ रही है। अब आप आगे की डायरेक्शंस भी डिफाइन कर सकते हो कि हाँ भाई तू पूरे आगे तक चला जा, ठीक है। अगर मैं स्मॉल स्क्रीन्स पे रखूँगा तो ये चीज़ अभी कुछ हमें इस तरीके से दिखाई जा रही है, ठीक है। और छोटा करूँ तब मे बी वहाँ सेंस बनाए। तो लुक एट दैट, दिस इज हाउ अ बॉल शुड जंपिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो यार आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि CSS की एनिमेशन से हम लोग कितनी पावरफुल चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो या दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, एंड ऐसा ही और भी प्रैक्टिसेस करो, बनाओ, मजे आएंगे आपको, ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा। बाकी अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सिया, एंड मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।